जवान बेटी की मौत से उत्तर प्रदेश के हाथरस में निर्भया का परिवार टूट गया, बिखर गया। पीड़ित की मां को यकीन नहीं हो पा रहा कि वो अपने जिगर के टुकड़े को एक बार गले से भी नहीं लगा सकी। अब सरकार ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। जांच के लिए एसआईटी की टीम हाथरस पहुंची। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कही गई, लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला कि आखिर आधी रात में पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी हमारी। इन लोगों ने बोला कि नहीं अभी होगा। हम बोले सवेरे करेंगे, हमारी बच्ची को बॉडी दे दो जाके। उनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये तस्वीरें हमें हिला कर रख देती हैं। हमारे सौंदर्य बोध को सदमा पहुंचाती हैं और हमें बेचैन कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस धृतराष्ट्र बन गई थी। आधी रात को वर्दी वाले संविधान से मिले अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे थे। परिवार वालों को वर्दी और डंडे के जोरों पर घरों में कैद करके दरिंदगी के शिकार हुई उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। सब रात रिश्तेदार हमारे आए हुए कब्जे देखने के लिए, सब लोग देखने के लिए आए। आपको देखना तो वहाँ चलो, शमशान घाट ले जा रहे थे रात में ले जा रहे। यही ऑर्डर थे खाना में। तो लोगों ने नहीं मट्टी दी हमको, अपने आप जलाया। न भैया गए न बाप गए, लोगों ने कोई नहीं बुलाया। अंतिम संस्कार के साथ हाथरस की बेटी की आवाज तो शांत हो गई, लेकिन ये खामोशियां चीख रही थी। इसी खामोशी ने सीएम से लेकर पीएम तक को बेचैन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा। योगी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई, जो कल रात ही हाथरस पहुंच गई। एसआईटी को गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी भगवान स्वरूप लीड कर रहे हैं। उन्हें 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हाथरस कांड में रेप पीड़िता की मौत और फिर जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने पर चौतरफा घिरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आई है और सरकार ने आनन फानन में 3 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई इस एसआईटी में 3 सदस्य हैं जो समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल ये जो एसआईटी है ये चंदपा कोतवाली पहुंची हुई है और यहाँ पर इस केस से संबंधित तमाम जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो बेटी से दरिंदगी हुई और फिर पुलिस वालों ने आधी रात को बिना परिवार अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पूरे गांव में गुस्सा है, परिवार वालों की आंखों में अंगार है। शाम होते होते लखनऊ में सीएम हाउस से परिवार वालों के पास फोन आ गया। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। सीएम योगी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। योगी सरकार की तरफ से परिवार को 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और सरकारी आवास देने का भी ऐलान किया गया। लेकिन इन सब के बीच इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर आधी रात को डंडे के जोर पर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। परिवार को आखिरी बार बेटी का चेहरा तक देखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात वही है। सीएम साहब ने बताई कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई फेरबदल न होगा। नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। ठीक है। नहीं, ये सच तो है कि क्या कहते हैं हमें बेटी को नहीं दिखाया गया। चिता की आग के साथ नैतिकता और बुनियादी सवाल भी जलकर खाक हो गए। एक तस्वीर कह रही थी कि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आधी रात में इस तरह बेटी का अंतिम संस्कार हो। अपनी बेटी का एक बार चेहरा देखना चाहते थे, हाथों में मेहंदी और माथे में आंगन की मिट्टी लगाना चाहते थे। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है जो कुछ हुआ वो परिवार की मर्जी से हुआ। ग्रामीण परिवेश में जो लोग भी रहते हैं वहाँ की परंपरा के हिसाब से वहाँ डेड बॉडी रखना नहीं चाहते हैं तथा 24 घंटे के से ज़्यादा का समय हो रहा था तो डेड बॉडी खराब भी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में
वहाँ जो उनके अन्य रिश्तेदार थे और गांव वाले थे, उन्होंने डिसीजन लिया और तभी वहाँ अंत्येष्टि हुई। पुलिस इस वीडियो को दिखाकर यही साबित करना चाहती है कि अंतिम संस्कार में परिवार के लोग मौजूद थे, लेकिन सवाल है इन लोगों को कौन पहचानता है। यहाँ न माँ है, न पिता, न भाई, फिर कैसा परिवार। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे। हाथरस की बेटी के साथ 15 दिन में 2 बड़े गुनाह हुए। पहले दरिंदों ने उसका गैंगरेप किया, उसे जीते जी मार डाला और फिर स्थानीय प्रशासन ने परिवार की मर्जी के बिना पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जाहिर है सवाल स्थानीय थाने की पुलिस पर, जिले के पुलिस कप्तान पर और हाथरस के जिलाधिकारी पर उठ रहे हैं। आखिर इस बेटी के साथ, इस परिवार के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। रवि चौधरी के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस।